चलिए, तो वी विल स्टार्ट विथ सेंटेंस जो आपने बनाए हैं। अगर बनाए हैं तो मुझे जितने बनाए हैं उतने बता दीजिए। मैम कल का होमवर्क जो आपने दिया था, हम्म। अ, मैंने कहा कुछ था कि सेंटेंस दिए थे। डेली डेली रूटीन, डेली यूज्ड सेंटेंसेस, डेली स्पोकन एक्सप्रेशंस आपने बनाने हैं, है ना? मैम ये भी दिया था, और आपने कल 5 सेंटेंस और दिए थे जिसका इंग्लिश वो में ट्रांसलेट करना था। वो शीट वाला होमवर्क बाद में करेंगे, शीट को ओपन करके करेंगे उसको। ओके मैम। टेल मी, तो बताइए। ओके मैम, जैसे मैं डेली यूज में बोलती हूँ कि वह घर से जा रहे हैं, तो जा इसको रहा हम है। जा रहे हैं, वह घर से जा रहे हैं, हम्म। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अगर आपको कहना हो मैं जा रही हूँ तो क्या बोलोगे? आई एम गोइंग। वेरी आई गुड। एम गो। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग। है ना? हम्म। ऐसे ही जब वे जा रहे हैं, वे मतलब एक से ज्यादा लोग होंगे, हम्म। तो दे लगेगा और सेंटेंस हो ओके। जाएगा दे आर गोइंग, दे आर गोइंग। गोइंग फ्रॉम होम। ठीक है, दे आर ओके। गोइंग फ्रॉम होम। ओके। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, क्या होता है हिंदी में, जब कोई हमसे बड़ा होता है तो हम उसे बोलते हैं, जैसे मेरे पापा खाना खाते हैं, हम्म। तो हम ये नहीं बोलेंगे मेरे पापा खाना खाता है, हम्म। हम्म। क्योंकि वो तो पापा है, तो बोलेंगे खाते हैं। अब जैसे हम्म। मेरी मम्मी ने सिखाया था कि अपने पति को इज्जत दो, तो मैं अपने पति को आप बोलती हूँ, फिर मैं ऐसा भी बोलती हूँ कि देखो आप खाना खा लो, या मैं लोगों से कहती हूँ कि देखो ये खाना खाते हैं, जबकि वो है एक ही बंदा। लेकिन हम्म। हम हिंदी में इज्जत दे के बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश में हम्म। इज्जत नहीं देते, लेकिन इंग्लिश में हम्म। पर्सन सिंगुलर ही नोटिस किया जाता है। जी मैम। तो अगर आपके पति जा रहे हैं तो आप ये तो नहीं बोलोगे मेरा पति जा रहा है, नहीं मैम। अब हिंदी में अच्छा नहीं लगेगा, तो हिंदी में तो आप बोलो मेरे पति जा रहे हैं। हम्म? हम्म। लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे ही इज गोइंग, क्योंकि पति हम्म। सिंगुलर है, वो हम्म। पर्सन सिंगुलर है, समझ रहे हो? जी मैम। है ना? मेरी बहन जा रही है, माई सिस्टर इज गोइंग, शी इज गोइंग, हम्म। हम्म। तो भी वो इकलौती अकेली ही है उस वक्त, है ना? हम्म। अब लेकिन कोई बड़ी, मान लो मेरी मम्मी जा रही हैं, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि मेरी मम्मी जा रही है, वो भी हम उसको हिंदी की तरह बोलेंगे मेरी मम्मी जा रही है, घर अभी घर से जा रही है, कोई कहीं मार्केट जा रही है एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन इंग्लिश में मैं दे नहीं बोलूंगी, मुझे शी ही बोलना पड़ेगा, हम्म। है ना? तो अब आपका सेंटेंस एग्जैक्टली किसके लिए है वो बताओ। वे जा, जैसे मैम आपने बोला वह जा रहे हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर से ही बनाया था कि वह जा रहे हैं। वह जा रहे हैं या वे जा रहे हैं, है ना? लेकिन वह जा रहे हैं। हिंदी में तो बड़ा अपन ने, क्योंकि हिंदी में सुनाई देता है रिस्पेक्ट वाला हम्म। शब्द, है ना? इंग्लिश में वो ही हाँ। रहेगा, तो आप बोलो ही इज गोइंग। ओके। लेकिन आपके हस्बैंड, आपका आपके मान लीजिए फादर इन लॉ, और भी दो तीन मेंबर जा रहे हैं, इकट्ठा बोलना है वे जा रहे हैं, तो बोलेंगे दे आर दे गोइंग। आर गोइंग। ओके। ये डिफरेंस है। ओके मैम, जैसे बोलेंगे शाम को कितने बजे आओगे, हाँ। शाम को कितने बजे आओगे, हम्म। तो अब इसको देखो, इंग्लिश में क्या कितनी बोलेंगे? बजे के लिए एक शब्द है व्हाट टाइम, हम्म। तो हम बोलेंगे व्हाट टाइम विल यू कम इन द इवनिंग। अब यहाँ विल क्यों लगाया? टाइम। आओगे मतलब फ्यूचर पूछ रही हूँ मैं, शाम को कब हम्म। आओगे, है ना? शाम हम्म। को कब आओगे, अब यहाँ पर शाम, अभी अगर सुबह पूछोगे तो शाम तो फ्यूचर हुआ ना, तो हम्म। फिर लगेगा आप शाम को कब आओगे, व्हाट टाइम विल यू कम इन द इवनिंग। ठीक है, व्हाट टाइम विल यू कम इन द इवनिंग, वो हो जाएगा सेंटेंस। और व्हाट टाइम मैम, मैम? व्हाट टाइम हम्म। विल यू कम इन द इवनिंग?
हम्म। ओके। What time will you come in the evening? और मैम जैसे हम कहीं गए हैं हम्म। तो हम बोलेंगे हम घर कब जाएंगे, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलें? देखो ये भी फ्यूचर है। कब हम्म। मतलब व्हाट टाइम। जाएंगे, हाँ कब जाएंगे। व्हाट टाइम विल वी गो। वी आ जाएगा यू की जगह पर। व्हाट व्हाट। टाइम विल वी गो। ठीक। ओके मैम। हम घर कब जाएंगे, व्हाट टाइम विल वी गो होम। ओ। व्हाट टाइम विल वी गो होम। ओके। ठीक। मुझे कुछ काम है। हम्म। समथिंग एल्स। आई हैव सम वर्क। आई हैव सम वर्क। मुझे कुछ काम है, इसका मतलब है मेरे पास कुछ काम है। दोनों हिंदी का एक इंग्लिश है, आई हैव सम वर्क। कुछ ओके। मतलब होता है सम। मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई नीड यू। करेक्ट, आई नीड यू। और कहना हो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। I need you help. योर हेल्प। आई नीड योर हेल्प। जनरली हम ऐसे ही बोलते हैं ना लोगों को, आई नीड यू तो बोलते ही है। बड़ा हम्म। अजीब सा लगता है। लेकिन मेरे को हम्म। तुम्हारी मदद की जरूरत है, ये ज्यादा अच्छा लगता है। आई नीड यू। इट्स लाइक डेस्परेट। मतलब वो क्या बोलते हैं, वो हिंदी फिल्मों में नहीं बोलते। गाने भी है बहुत सारे ऐसे। लेकिन नीड योर हेल्प इज मोर कॉमन। आई नीड योर हेल्प। आई नीड यू ओके। भी बोल देते हैं। लाइक वेट, आई नीड यू। मतलब तुम्हारे हम्म। काम की जरूरत है, या हम्म। आपको थोड़ी हेल्प करनी है, उस हिसाब से भी बोल हम्म। सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ओके। नेक्स्ट। मैम मैंने इतने ही बनाए थे, 5 सेंटेंस, 5 सेंटेंस बनाए। गुड। क्लियर हुआ, समझ आया। यस मैम। वेरी नाइस। दीप्ति, यू से योर सेंटेंसेस। Yes, ma'am. मैम, सुबह मेरी सहेली का फोन आया। हाँ आया था। जी। हम्म। माय फ्रेंड केम फोन इन द मॉर्निंग। नहीं नहीं, फोन आया चल के थोड़ा ना आया था। कॉल आया था। मैम इसका। कॉल जी। आया था, माय फ्रेंड कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग। कॉल्ड मी। हाँ। कभी बोले फोन आया है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि फोन चल के आएगा। बहुत सिंपल सी बात है ना। लेकिन हिंदी में देखो, अपन हर चीज हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो कंफ्यूजन ऐसा वाला होगा ही। तो थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं हम लोग कॉमन सेंस के हिसाब से, कि फोन पैरों से चल के आता नहीं है। अगर कोई चलकर आ रहा है तो कम बोलते हैं, है ना। है ना। जी। लेकिन यहाँ पर फोन का मतलब है कॉल आया है, किसी ने कॉल मिलाया, कॉल हम तक पहुंच गया है। तो होगा जी। माई फ्रेंड कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग। इसमें मैम कॉल्ड मी फोन फिर इन द मॉर्निंग है। इन द मॉर्निंग। टाइम बाद में लगा दो। जी। माय मेरा फ्रेंड मेरा कॉल्ड मी फोन। हाँ, इन द मॉर्निंग। यस मैम। पर मेरा मैं नींद मानना में है, थी तो। हाँ मेरा मानना है कि टाइम बाद में लगाया करो, पहले जो सब्जेक्ट है फिर वर्ब है ये सब बना लिया करो। टाइम को बाद में जी रखो, मैम। कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताएं। पर मैं नींद में थी तो उसका फोन नहीं उठाया। हम्म। पर मतलब। बट आई। हम्म। बट नींद में थी मैम, इस पास्ट का है तो मैंने इसमें स्लीप में डी लगा दिया कि बट आई स्लीप्ड सो हर डिडंट रिसीव फोन। नहीं, स्लीप में कभी डी नहीं लगता, मतलब ईडी नहीं लगता, स्लीप में टी लगता है, स्लैप्ट हो जाता है। SLEPT। उसका एस सेकंड एल फॉर्म ई अलग बनता है, ईडी से नहीं बनता।
जी मैम, तो मैंने ये बनाया मैम कि आई स्लीप को मैंने स्लीप कर दिया, हम्म। बट आई स्लेप्ट सो हर डिडंट रिसीव फोन। तो देन सो डिडंट रिसीव हर कॉल। मैम एक बार मैम एक बार रिपीट। रिपीट। सो डिडंट रिसीव हर कॉल, लेकिन वो सो स्लीप वाला अभी भी छूट गया है। उसको ऐसा बोल, मैं नींद में थी। यस मैम। उसमें ऐसा बोलो, आई वॉज फास्ट आई asleep. आई बट वॉज। आई वॉज I was fast, FAST, हम्म। asleep, ASLEEP, अस्लीप। asleep, हम्म। fast asleep. मैं नींद में थी, मैं गहरी नींद में थी। मैं नींद में थी। हाँ, फास्ट asleep का मतलब होता है गहरी नींद में होना। मतलब इतनी नींद हम्म, में थी कि फोन नहीं उठाया। पर मैम इसमें तो जो क्या बोलते हैं वो डूइंग वर्ड जैसा हो रहा है ना कि नींद में थी, उसमें वो नींद में क्या थी, बोलते हैं। नींद में थी, मतलब मैं उस अवस्था में थी। जी। मैं गुस्सा थी, आई वॉज एंग्री। यस मैम। मैं सो मैम चिढ़ी। सो सो ठीक है, इसीलिए। सो फिर मैंने उससे तो उसका फोन नहीं उठाया, सो आई तो डिड पहले नॉट उसका। So I did not attend the call, or I did not pick up the call. I did not attend the call. I मैम did ऐसा not, नहीं बनेगा कि सो हर डिडंट रिसीव फोन। हर कैसे होगा पहले? मैम ऐसा कि उसका फोन नहीं उठाया तो तो उसका उसका जो। फोन आपने नहीं उठाया, एक्शन करने वाले आप हो, वो थोड़ा ना है। सो आई डिडंट। आई डिडंट, आई को हटा भी सकते हो क्योंकि आपने पहले लगा दिया ना, आई वॉज फास्ट asleep। तो सो आई आई को मत लगाओ, डिडंट। आई लगा भी सकते, जी। आई डिडंट पिक अप और अटेंड हर कॉल। तो कॉल उसने किया है, लेकिन आप अपने बारे में बता रहे हो ना कि आपने नहीं उठाया। रिसीव्ड भी कर सकते हैं मैम, नहीं रिसीव्ड हर कॉल। रिसीव, रिसीव, आई डिडंट रिसीव, रिसीव भी कर सकते हैं। रिसीव्ड हर फोन। नहीं, डिड नॉट के बाद रिसीव आएगा, डी नहीं लगेगा। जी रिसीव हर फोन। रिसीव हर कॉल। जी मैम। आई डिडंट रिसीव। देखो, उठाने वाला कौन है? आप। आपने नहीं उठाया, तो आई ही लगेगा। जी आई डिड नॉट रिसीव, क्या रिसीव नहीं हर उठाया? हर कॉल। कॉल, वो वहां पे उसका वो वाला है, हर कॉल वाला। जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। उसके बाद दूध वाला आया। हम्म। ओके। आफ्टर दैट मिल्क मैन केम। हाँ, आफ्टर दैट द मिल्क मैन मिल्क मैन केम। केम। ओके। चुप रहो बेटा। उसने रिंग दी, हिज गेव रिंग। नहीं, ही रैंग द बेल। ही रैंग द बेल। रैंग। ही रैंग द बेल। मैम आपने जो बताया उसके बाद दूध वाला आया तो क्या बोलेंगे आफ्टर दैट? देन द मिल्क मैन केम। मैम इसमें हिज नहीं आएगा उसके लिए, जैसे कि उसने रिंग दी तो हिज। उसने रिंग दी मतलब ही रैंग द बेल। ही रैंग द बेल। यहाँ पे उसने का मतलब वो हिज रैंग द बेल नहीं है। यहाँ पे उसने का मतलब पास्ट में वह बेल दिया। हम बिहारी तो है नहीं, है ना, जो वह बेल दिया। नहीं, हम बोलते हैं उसने बेल बजाई। हम वह बेल बजाई नहीं होता है हिंदी में, हम उसने कहते हैं, जिसका मतलब भी ही होता है पास्ट टेंस में। जी वह वह बेल बजाता है, ये प्रेजेंट है, चलता है ही। लेकिन पास्ट में जाके ऐसा नहीं बोलते वह बेल दिया, वह बेल बजाई। नहीं, उसने बेल बजाई। बेल बजाई। एग्जैक्टली वहां पे पास्ट में उसने का मतलब होता है ही। और मेरा, जी मैंने ऐसा किया तो आए, तुमने ऐसा जी किया मैम। तो यू। पास्ट में हिंदी में थोड़ा सा साउंड अलग आता है।
मतलब शब्द का लगता है कि वो हिज और योर वाला है, नहीं वो नहीं है ऐसा। और बताओ। पर मैंने गेट नहीं खोला। ठीक। हम्म। बट आई डिडंट ओपन द डोर। वेरी गुड। सी, बट आई डिडंट ओपन द डोर। डोर। फिर वह मेरी सहेली के घर गया और उसने मुझे फोन लगवाया। हम्म। ऐसा हुआ है आज मैम मेरे साथ। अच्छा। हम्म। जी। तो, पहले फिर फिर वो मेरी देन पहले ही पहले वो उसने फिर वो मेरी सहेली के घर गया, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? और उसने मुझे फोन लगवाया, तो मैम मैंने नहीं नहीं, ऐसा पहले बनाया कि वो देन बनाओ ही गोन टू। कि नहीं नहीं, पहले वो बनाओ, पहले उसने क्या किया, वो घर गया है, फिर कॉल जी करवाया। मैम। तो पहले वो फिर वो मेरी सहेली के घर गया, इसको ट्रांसलेट करो आप। देन ही देन ही फोन लगवाने के लिए क्या बोलेंगे मैम? फूल लगवाने के लिए बाद में, पहले बोलो वह मेरी फ्रेंड के घर गया, ये वाला बनाओ पहले आप। देन ही देन ही गोन टू टू माय फ्रेंड। वेंट टू माई फ्रेंड्स होम। मैम देन ही गोन टू माय फ्रेंड्स गॉन होम। नहीं, वेंट। बेंट, सॉरी। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। देन ही बेंट टू माय फ्रेंड्स होम एंड एंड और उसने मुझे फोन लगवाया। फिर इसका नहीं बनना मैम मेरे से। और और उसने मुझे फोन, एंड ही गॉट मी कॉल्ड। एंड ही गॉट, GOT, गोट गॉट मी गोल्ड गॉट। कॉल्ड। कोई काम अगर मैम करवाते हैं, कोई काम अगर एंड करवाते ही। हैं, हाँ ठीक है, जी। कोई काम अगर करवाते हैं तो उसे बोलेंगे गेट। अब बोलना है मैं रोटी बनवाती हूँ, आई गेट द चपातीज मेड, है ना। मैं जी। झाड़ू पोछा करवाती हूँ, खुद नहीं करती हूँ, करवाती हूँ, आई गेट द स्वीपिंग एंड मॉपिंग डन। ऐसे ही उसने कॉल लगवाया, उसने खुद नहीं लगाया। ही गॉट मी कॉल्ड बाय माई फ्रेंड। ये बाय माई फ्रेंड नहीं चल लगे लगाओगे तभी भी चलेगा, क्योंकि उसने फ्रेंड से ही लगवाया होगा, तभी तो उसके घर गया, जी। है ना। यस हम्म। ही कि गॉट मैं दूध मी लेकर कॉल्ड। आया हूँ। हाँ। कि मैं दूध लेकर आया हूँ। दैट आई हैव कम टू मिल्क। नहीं, आई आई ब्रॉट द मिल्क। ब्रॉट, ब्रिंग का, ब्रिंग मतलब लाना। नहीं मैम, इसमें ऐसा कि मैंने ये सेंटेंस हिंदी में ऐसा बनाया था इसको कि मैं दूध लेकर आया हूँ। तो लेकर मतलब उसको ही फिर ब्रिंग मैं। ही होता है। मैं दूध लेकर आया हूँ, आया हूँ मतलब दूध जी। लेकर आया हूँ, है ना। तो मैं दूध जी। लाया हूँ, आया हूँ तो ठीक है, क्योंकि वो तो कहीं और है। तो आप ये बोलोगे ना, मैं दूध लाया हूँ, आई ब्रॉट द मिल्क। तो ठीक। इसमें मैम ये जैसे बेरिंग की सेकंड फॉर्म लग रही है, लेकिन ये सेंटेंस तो अपना प्रेजेंट में आ रहा कि आया हूँ। वो फर्क नहीं, क्योंकि उसने तो पास्ट में ही कहा है ना, आप तो पुरानी बात कर रहे हो। तो हिंदी में हो सकता है आप यही बोलो, मैं दूध लेके, उसने आपको ऐसा बोला होगा ना कि मैं दूध लेके आया हूँ, उसी का सेंटेंस बोल रहे हो आप। जी। लेकिन क्योंकि पास्ट की बात है तो उसे आप ऐसा बोलोगे, आई ब्रॉट द मिल्क, ही सेड दैट आई ब्रॉट द मिल्क, जी। है ना। अब वो आप क्योंकि उसकी बात कह रहे हो तो उस वक्त उसने ऐसा ही कहा होगा, तो एज इट इज बोल रहे हो। लेकिन इंग्लिश जी। में तो ट्रांसलेशन करते वक्त पास्ट ही लगेगा, क्योंकि अब तो ऐसा हो नहीं रहा है, हो चुका है, पक्का हो चुका है, सुबह जी। हो गया है ना। ठीक है, नेक्स्ट। आज मेरे बच्चों की छुट्टी है, तो माय किड्स आर हॉलीडेज टुडे। या टुडे पहले। हाँ, टुडे इज हॉलीडे फॉर माई किड्स, और टुडे इज माई किड्स हॉलीडे, डायरेक्ट बोलो।
टुडे टुडे इज माई किड्स हॉलीडे। ठीक, टुडे इज माई जी मैम। किड्स हॉलीडे। ओके, नेक्स्ट। फिर मैंने बनाया मैम कि दोनों बच्चों ने आज पूरा दिन मोबाइल और कंप्यूटर चलाया। अरे बाप रे। हम्म, टुडे माय किड्स प्लेड कंप्यूटर एंड मोबाइल ऑल डे। तो उसको यूज कर लो, प्लेड की जगह यूज्ड कर लो, क्योंकि मोबाइल हम प्ले जी। नहीं कर पाते हैं, है ना, मतलब उसको जमता नहीं है प्ले के ऊपर। So today my kids use today my यूज्ड कंप्यूटर एंड मोबाइल। the if the or today my kids used computer all day, पूरे दिन। ऑल डे जी मैम। नेक्स्ट। फिर मैंने बनाया मेरी बाई आज मेरे से 1,000 रुपए लेकर गई है। तो माय मेड हैज गॉन टू 1,000 रुपीज बाय मी। नहीं, ये मैंने पैसे लेकर मेरे से गई बन है, नहीं रहा। लेकर गई है, वो गई भूल जाओ, ले गई है ना, ले मतलब गई। लेकर गई है तो टुडे माय, अब ये भी आ, आ, मतलब हो चुका है वैसे तो, लेकिन ठीक है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना लो। टुडे माय मेड हैज टेकन 1,000 रुपीज फ्रॉम मी। हैज टेकन 1,000 रुपीज फ्रॉम मी, आज मेरी बाई ने मुझसे 1,000 रुपए लिए हैं। अब वो गई है अंडरस्टूड केस, मतलब उसको बोलने की जरूरत नहीं, पैसे लिए हैं ये इम्पोर्टेंट है। हैज टेकन टुडे माय मेड हैज टेकन के बाद मैम 1,000 रुपीज। फ्रॉम मी, जी फ्रॉम मी। मैम दैट्स ऑल। गुड, वेरी नाइस। अब ये सेंटेंसेस जो है ना, इसके पीछे का आपको एक राज बताती हूँ। ये जो सेंटेंस आपने जी बोले हैं, यही सेंटेंस आप अगर कभी भी बोलो, आपको बिल्कुल इसी तरीके से बोलना है, सेम सेंटेंस। जी मैम। तो अब जो आपने बना लिए हैं, तो इनको बार बार बनाकर यूज करने की वो नहीं है टेंशन। अब आपने बना लिए हैं, बस थोड़ा सा एक दो बार यूज करना है, सीखना है, फिर वो खुद ब खुद आपको अच्छे से आ जाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक है, और ध्यान जी रखना यस है मैम। कि अब जो नहीं आते हैं वो वाले ट्रांसलेट करना सीख लेंगे, जो आ रहे हैं आ गए हैं, जिनको सीख लिया है बस उन्हें प्रैक्टिस कर। ओके, यस मैम। चलिए अब क्लास को दोबारा एक दूसरे लिंक से ज्वाइन करते हैं, और जो दूसरा होमवर्क है उससे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि 2 मिनट्स ओके। बचे हैं तो बीच में ऑफ हो जाएगा, इससे बेहतर है नए उससे ज्वाइन करते हैं। ठीक है। ओके। जी मैम।